हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि आपने टाइटल पढ़ा होगा तो इस पर लिखा है कि अभिषिक्तों को गिराना इतना आसान नहीं है। हालेलुया। न्यायों की किताब 16 चैप्टर में आप जब पढ़ोगे वहाँ पर 4th वर्स से लिखा है कि दलीला और शिमशोन के बारे में। हालेलुया। जो भी अनॉइंटेड लोग हैं वो जानते हैं कि हमें किस तरह बात करनी है, किससे बात करनी है, किस लिमिट में बात करनी है। हालेलुया। क्योंकि उन्हें पता है जो अभिषेक हमने पाया है, जिस अनॉइंटिंग के लिए हम तरस रहे थे, वो अभिषेक आसानी से नहीं मिलता। हालेलुया। उस अभिषेक को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, रातों रात दुआएं करनी पड़ती है, फास्टिंग करना पड़ता है, प्रेयर करना पड़ता है, अपने शरीर को मारना पड़ता है, हर एक चीजों को मारना पड़ता है, और तभी हमें परमेश्वर अनॉइंटिंग अपनी अभिषेक से भरता है। हालेलुया। अभिषेक को पाना इतना आसान नहीं है, पर उसे खो देना, चुटकी में आप उसे खो देते हो। खो देते हो कैसे? उसको पाने में बहुत मेहनत लगती है। तो एक अनॉइंटेड बंदा अपने अभिषेक को खोने से डरता है। हालेलुया। उसे पता है यहाँ पर गड़बड़ी है, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो मेरे अभिषेक के लेवल को कम करे, यहाँ पर एक ऐसा है कि जो मुझे अपनी विजन से हटाए, अब परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ने से मुझे रोक रहा है, या फिर ये मुझे बर्बाद करने की कोशिश है। हालेलुया। तो अनॉइंटेड बंदा वहां से हटेगा। हालेलुया। देखो यहाँ पर शिमशोन को कैसे दलीला उसका अभिषेक छीनती है। हालेलुया। तो ये बात परमेश्वर ने मुझे समझाई कि अभिषिक्तों को गिराना इतना भी आसान नहीं है। हालेलुया। एक अनॉइंटेड बंदा अन्य जाति लड़का या लड़की से बात करने के लिए 10 बार सोचेगा। नॉर्मली बातें जो कि हम सुसमाचार देते हैं, जो कि हम उसे परमेश्वर के बारे में बताते हैं, वो ठीक है, परंतु आपको लग रहा है कि आगे वाला कुछ अलग ही उसका इंटेंशन है और आपसे साथ बात कर रहा है, तो आप 10 बार सोचोगे। अब बात करने से डरोगे, क्योंकि नो प्रभु मुझे नहीं जाना, मुझे बात नहीं करनी, क्योंकि मैं अभिषिक्त हूँ, मैं अनॉइंटेड हूँ। हालेलुया। तो हम एक अनॉइंटेड बंदा सोचेगा 10 बार। हालेलुया। हम कई बार अपने लड़के लड़कियों से बात करते, बात करना गुनाह नहीं है, पर हम किस लेवल से बात करते हैं, हमारे अंदर क्या है, सामने वाले बंदे की से हम बात करें, क्या है हमारे अंदर। वही आपको कुछ पाप करने जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आपकी सोच से आप पाप कर बैठोगे, अपने अनॉइंटिंग को खोगे। हालेलुया। तो इतना भी आसान नहीं है कि अनॉइंटेड बंदे को गिराना। हालेलुया। शिमशोन के साथ क्या हुआ? एक ही बार में वो नहीं गिरा। हालेलुया। उसको गिराने के लिए दलीला ने क्या क्या किया? 3 बार उसने उसके लिए अलग अलग नुस्खे अपनाए। हालेलुया। आपकी अनॉइंटिंग को खत्म करने के लिए, आपके अभिषेक को खत्म करना इतना भी आसान नहीं है। शैतान आपके लिए योजनाएं बनाएगा, प्लान बनाएगा। तो कितना एक प्लान में आप नहीं गिरोगे, उसे पता है अनॉइंटेड है, अभिषेक ये जानता है हर एक चीजों को। धीरे 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 वो आपको गिराएगा, और आपको ऐसे गिराएगा, आपका अभिषेक को छीना जाएगा उस टाइम। हालेलुया। जैसे शिमशोन के साथ हुआ। पहली बार जब दली 3 बार लिखा है, वो कहती है कि मैंने 3 बार तुझसे पूछा। उसका वे देखो पूछने का, कभी रोती है, कभी अपने प्यार का बताती कि मैं तुझसे इतना प्यार करती हूँ, ये वो सब बातें वो बताती, किस तरह वो, आप जाके डिटेल में पढ़ोगे, मैं आपको ऊपर ऊपर से बताती हूँ किस तरह वो एक अभिषिक्त को गिराती है। हालेलुया। किस तरह उसकी अनॉइंटिंग को छीनती है, किस तरह यहोवा की आत्मा को उससे अलग करती है वो। क्योंकि एक अनॉइंटेड व्यक्ति जो समझ पाएगा आगे वाला आपको कैसे आपको खींचने की कोशिश कर रहा है, और वो उस बंदे की कोई गलत नहीं है, उसको शैतान आपके लिए यूज करता है ताकि आपके अभिषेक, आपका अनॉइंटिंग, आपकी प्रेयर लाइफ को डिस्टर्ब करे, आपको खत्म करे, परमेश्वर जिस रास्ते पर आप चल रहे हो उससे आपको हटाए। हालेलुया। तो शिमशोन को गिराने के लिए दलीला ने 3 बार उसने अलग अलग योजनाएं बनाई, अलग अलग नुस्खे अपनाए। हालेलुया। ये आपके साथ भी हो सकता है। आप अनॉइंटेड हो, आप प्रभु में बढ़ रहे हो, आप अभिषेक में बढ़ रहे हो, आपके अनॉइंटिंग को खराब करने के लिए, आपको उस अभिषेक से हटाने के लिए एक ही बार में आप नहीं हटो। उसे पता है ये अनॉइंटेड जाओगे तो ये मेरे ऊपर उल्टा अटैक करेगा, क्योंकि अनॉइंटेड ये जानता है हर एक चीजों को, तो वो आपको साथ ऐसा नहीं करेगा, वो धीरे 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 काम करेगा। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि देखो, अभिषिक्त को गिराना इतना आसान नहीं है। आप एक अनॉइंटेड हो ना, आप समझ जाओ, पहली बार आपके ऊपर अटैक हो रहा है, आपके ऊपर प्लान योजनाएं बनाई जा रही है, कोई ऐसा बंदा है जो आप उसके थ्रू आपको परेशान किया जा रहा है, अब तुरंत जानो और हटो उससे, उसे निकालो। बातें मत करते बैठो। आप आगे आगे पढ़ोगे ना, तो वहां पर ऐसा लिखा है कि दलीला शिमशोन से हर रोज बात करती थी, यानी वो हर रोज उससे मिलता था। पहली बात, आप अभिषेक इंसान हो, अपने अभिषेक को खोना नहीं चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हर रोज किसी से भी बात नहीं करना। कोई आपसे कुछ पूछ रहा है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बात करो, पर कितना लिमिट में। जैसे शिमशोन के साथ दलीला हर रोज बात करती थी, उसने हर रोज बात करके करके उसके नाक में लिखा है, उसके नाक में दम कर दिया। हालेलुया। और उसको हारना पड़ा उसके सामने, और उसने क्या करा? अपना भेद खोला।
हालेलुया। हर रोज बहुत ही इसमें गहरा मीनिंग छुपा है। हर रोज आप एक यंगस्ट हो, आप प्रभु में बढ़ रहे, आपका अभिषेक में बढ़ना चाहते हो, और जो आपने अभिषेक पाया है, जो मेहनत करके आपने उस अभिषेक को पाया, उससे आप खोना नहीं चाहते हो, तो आप क्या करोगे? उस अभिषेक को संभालोगे। उसे खोने से आप डरोगे, भले कितना भी बंदा आपके साथ, कितना भी अच्छा बंदा भी क्यों ना आए, तो आप कहोगे नो, नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है इससे। हालेलुया। आप जान जाओगे ये मेरे अभिषेक को खत्म करने के लिए है। हालेलुया। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अभिषिक्तों को गिराना इतना आसान नहीं है। हालेलुया। वो दलीला ने उससे 3 बार अलग-अलग नुक्स, कभी वो रोती है, कभी कहती है कि तू मुझसे प्यार नहीं करता, उसे इमोशनल करती है, ऐसे-ऐसे नुस्खे उसके लिए अपनाती है वो। हालेलुया। और वो कब गिरता है? हर रोज वो जाता है। यदि आप हर रोज किसी से बात नहीं कर रहे हो, आप दूर हो इन सारी चीजों से, आप डरते हो अपने अनॉइंटिंग को खोने की, तो आपको आपके विषय को कोई खत्म नहीं कर सकता, आपको कोई गिरा नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि आप उसकी केयर कर रहे हो, उस अभिषेक को, आप उस अनॉइंटिंग को संभाल कर रखे, आप डर रहे हो उस खोने के लिए, उस अभिषेक को। हालेलुया। इसमें आपको एक नुस्खा बताती हूँ, उससे आप जल्दी समझ पाओगे अनॉइंटिंग को। एक अनॉइंटिंग पाया हुआ, एक अनॉइंटिंग इतनी कीमती है हमारी लाइफ में, एक मसीह लाइफ में अनॉइंटिंग बहुत ही ज्यादा कीमती है। हालेलुया। एक कीमती वस्तु को हम खोने से क्या कर डरते हैं। मैं आपको एक नुस्खा बताती हूँ। हालेलुया। तो हमारे घर में एक बार मेरे घर में शादी थी, मेरी बहन का शादी था। तो क्या हुआ, मेरे पापा ने मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी दी। हालेलुया। वो जिम्मेदारी ये थी कि मेरे पापा ने क्या कहा कि पूरा लॉकर का जो भी है तो संभालेगी, पैसों को तो संभालेगी, जो भी जिसका मेरे को बिल चुकाना होगा मैं तेरे से मांगूंगा, जितना भी देना है तुझे सब कुछ देना पड़ेगा, सारे गहने वहने सब कुछ तू रखेगी, जो कुछ भी सब कुछ मैं तेरे हाथ में दे रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा उस टाइम तो बहुत सारे मेहमान आते हैं, तो आप सब लोगों को संभालना पड़ता है, हर एक को एक एक जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। हालेलुया। तो मुझे मेरे पापा ने वो काम सौंपा था। हालेलुया। तो वो एक क्या है, गहना है, कीमती सोना है, एक कीमती वस्तु है वो। पैसा क्या है, आपने उसे मेहनत से कमाया, हर गहने के आपने मेहनत करके, मैं क्या सोचूंगी, मेरे पापा का मेहनत का है ये, मैं एक रुपया तक इसका मैं नहीं खोऊंगी, 1 रुपया तक मैं इसका नहीं जाने दूंगी, सब कुछ ठीक ठाक रखूंगी। हालेलुया। उसी तरह अभिषेक भी है। तो मैंने क्या करा, जिस दिन शादी थी, जो मेरे पापा ने मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी दी थी कि उसे संभालना, तो मुझे क्या करना था, उसको संभाल कर रखना था, 1 रुपया तक मुझे यहाँ का बाहर नहीं जाने देना था। तो मैंने क्या, पूरी शादी में मेरा मन नहीं लग रहा था, ना मेरा जान में मेरी जान नहीं थी। क्यों? क्योंकि मुझे एक जिम्मेदारी दी है उसे संभालने की, क्योंकि वो चीज मौल्यवान है, वो वस्तु मौल्यवान है, कीमती चीज, आप उसे खोना नहीं चाहोगे, आप उसे संभाल कर रखोगे। तो पूरा दिन ना मैंने कुछ खाया, ना पिया, ना कुछ, मुझे ध्यान नहीं, बस जाके बार बार चेक करना, लॉकर को जाल के देखना कि यार सब कुछ तो ठीक है, जब पापा पैसे मांगे उनको देना, निकाल के उतने ही देना जितने उन्होंने मांगे हैं, फिर उसका हिसाब रखना, ये सब कुछ। क्यों मैंने ये संभाला? क्योंकि वो एक कीमती चीज है, वो कीमती वस्तु है। हालेलुया। और रिसेंटली ही जैसे हमारे रिश्तेदार में शादी थी, तो मेरी माँ कहती है कि इसको दिव्या को ये दिया था संभालने के, तो उसने पूरी जिम्मेदारी निभाई, 1 रुपया यहाँ तक का वहाँ नहीं होने दिया। यानी वहाँ पर क्या, मैंने जो जिम्मेदारी मुझे दी थी उसका मैंने क्या किया, पूरी तरह उसे निभाई, तो उसका मुझे क्या मिला, प्रशंसा मिली। तो वहाँ पर मैंने क्या, प्रशंसा हुई, क्योंकि मैंने उस कीमती चीज को संभाल कर रखा। हालेलुया। उसी तरह अभिषेक है, जब आप उसे संभाल कर रखोगे, आप डरोगे उसको खोने के लिए, आप चीजों को समझ पाओगे। मतलब इतना गिराना इतना आसान नहीं है, पर आप एक अनॉइंटेड बंदे हो ना, तो आपको गिराना इतना आसान नहीं है। आपके लिए वो चाले चलेगा, जैसे पहले चाल वो चलता है, आप समझ जाओ ये आपके अनॉइंटिंग को खत्म करने का है, ये आपके अनॉइंटिंग को खत्म करने के लिए आया है। आप तुरंत हटो उससे, कोई भी क्यों ना, तुरंत हटो उसे, हटाओ अपनी लाइफ से। हालेलुया। अपने रास्तों को क्लीन, उस ऐसी जगह ही ना दो, क्योंकि वचन में कहता है कि शैतान को अवसर ना दो। जैसे आपने अवसर दिया वैसे आपके जीवन में काम करना स्टार्ट होगा, इसलिए अवसर ही ना दो उसे। हालेलुया। तो इसी तरह जो मैंने बातें आपको समझाई, ऐसे एक अनॉइंटेड बंदे को गिराना इतना भी आसान नहीं है, वो तुरंत समझ जाएगा। हालेलुया। तो अनॉइंटेड बंदों को, एक यहोवा के अभिषिक्त को गिराना इतना आसान नहीं है। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर है जो हमें संभाल कर रखता है, वो हमें चेतावनी देगा, वो हमें बताएगा कि देख यहाँ पर ये गलत है, ये गलत, हट जाए यहाँ से। आपको तुरंत वहां से हटना है। यदि आप वेट करते रहोगे, जैसे कि शिमशोन 3 बार उसको जाता रहा, हर रोज वो उससे मिलता था, हर रोज उनकी बातें होती थी। इसलिए हमें हर रोज ये सारी चीजें हमें संभालनी। आप यूथ हो ना, आपको ये सारी बातें संभालनी। आप अभिषेक में बढ़ना चाहते हैं, आप एक अनॉइंटेड पर्सन बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं मसीह के लिए कुछ करूं, मैं लोगों के लिए कुछ करूं, मैं परमेश्वर की जो मेरी बुलाहट है उसमें मैं आगे बढ़ूं, तो आपको ये सारी बातें संभालनी पड़ेगी। और इस तरह एक अनॉइंटेड बंदे को इतनी आसानी से गिराया नहीं जाता। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो आप अपनी लाइफ में ये सारी बातों को संभालना सीखो। जब भी एक योजना आपके लिए आए, जब भी एक उसका स्टंट वो आपके लिए ले,
तो आप समझ जाना और आप तुरंत हटना वहाँ से, तो आपकी हालत शिमशोन की तरह नहीं होगी। पर आप अपने अनॉइंटिंग को, उस कीमती चीज़ को जो खुदा ने आपको वो गिफ्ट दिया, उसे आप सँभाल कर रखोगे। हालेलुया! और आप जब से उसको सँभाल कर रखोगे, जब हम बादलों पर उठाए जाएँगे, जब आप स्वर्ग में जाएँगे, तो हमें निश्चित परमेश्वर इसका अवार्ड देगा। हालेलुया! और वो अपने अभिषेक से हमें भरता है। जैसे हमारी भूख है, जैसे हमारी प्यास है, जैसा हम अपना हार्ट परमेश्वर के लिए रखते हैं, वैसे वो हमें भरता है। हालेलुया! और सच में परमेश्वर हमारी सहायता करता है। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। जो बातें परमेश्वर ने मुझे समझाने के लिए, जो मुझे दिया था, वो मैंने आपके साथ बाँटा। तो एक अनॉइंटेड पर्सन यदि आप हो, तो आप सारी चीज़ों को नोटिस करोगे, अलर्ट रहोगे और उस कीमती चीज़ को आप सँभाल कर रखोगे, जब तक हमारा दूल्हा ना आए और हमें बादलों पर उठा ना ले जाए। हालेलुया! तो प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। हालेलुया!